वृक्षारोपण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बिहार सरकार के मंत्री माननीय श्रवण कुमार जी, इस शहर की प्रथम नागरिक निर्मला जी, एनटीपीसी के महाप्रबंधक मोहन जी, लंगट सिंह कॉलेज के ऊर्जावान प्राचार्य प्रोफेसर ओपी राय साहब, जेडीयू के जिलाध्यक्ष जी, हमारे विश्वविद्यालय के बीआरओ प्रोफेसर राजीव झा जी, समाज के विभिन्न क्षेत्रों में अभूतपूर्व कार्य करने वाले आप लोग सम्मानित जन, हमारे छात्र, इलेक्ट्रॉनिक और प्रेस मीडिया के लोग, यह हमारा बहुत सौभाग्य है कि हमको इस कार्यक्रम में आने का अवसर मिला। हमको पवन जी ने फ़ोन किया और मैं ऑफिस में बैठा था, मैं तुरंत वहाँ से चल दिया, इसलिए कि मैं एग्रीकल्चर का ही आदमी हूँ। मैं आपसे केवल 2-3 बातें कहना चाहता हूँ कि हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि भारतवर्ष में पैदा हुए हैं। हमारा ही देश ऐसा है जहाँ सारी ऋतुएं आपको एक समय में देखने को मिलती हैं। एक समय में जब आपके देश के किसी क्षेत्र में भीषण गर्मी होती है तो उसी समय देश के किसी कोने में भीषण ठंडक होती है और उसी समय देश के किसी कोने में बहुत अच्छी बारिश होती है। तो इतना बढ़िया जलवायु, इतना बढ़िया देश और इतनी खेती के लिए उपजाऊ मिट्टी दुनिया के बहुत कम देशों के पास है और इसीलिए हमारा सामर्थ्य है कि 140-50 करोड़ लोगों को हम खाना खिला रहे हैं। हमारी खेती की जमीन घटती जा रही है, लेकिन हम सबको बहुत क्वालिटी का खाना खिला रहे हैं और दुनिया में जहां भी संकट होता है सबसे आगे बढ़ के उसकी मदद करते हैं। हमसे गलती क्या हो गई, मैं अपने हर भाषण में ये बात जरूर कहता हूं कि हमने जब देश के विकास की योजना बनाई तो देश के तासीर के हिसाब से नहीं बनाई। अगर हम देश की तासीर के हिसाब से योजना बनाए होते तो जो हमारा अभी संकल्प है कि 2047 तक हम विकसित भारत बनेंगे, उसके पहले अब तक हम हो गए रहते। उदाहरण के लिए एक बात मैं हर मंच पे कहता हूँ, आपके भी मंच पे कह रहा हूँ, आप लोग समाज के लिए और देश के भविष्य के निर्माण के लिए काम करने वाले लोग हैं। हमारे देश में सूरज की रोशनी 11 महीना इतनी भयंकर होती है कि आप अगर खेतों में जाएं तो आप 1-2 घंटे के बाद आपसे बर्दाश्त नहीं होगी। लेकिन हमने सौर ऊर्जा का उपयोग नहीं किया और चूंकि अंग्रेज कहते रहे उनके देश में सौर ऊर्जा की कमी है, तो उन्होंने सौर ऊर्जा को कहा कि ऊर्जा का वैकल्पिक सोर्स है। तो हम भी कहते रह गए कि सौर ऊर्जा का वैकल्पिक सोर्स है, जबकि हमारे देश में सौर ऊर्जा का सबसे प्रमुख सोर्स है और हमको सौर ऊर्जा में दुनिया में अब तक सिरमौर होना चाहिए था। अगर हम सौर ऊर्जा की टेक्निक को अगर विकसित किए रहते तो इतने सालों तक जो खनिज हम जलाते रहे और देश की ऊर्जा उष्मा बढ़ाते रहे, देश का टेम्परेचर बढ़ाते रहे, इसकी जरूरत नहीं पड़ी। आप सब लोगों को देख के हमको लगता है कि मैक्सिमम लोग ग्रामीण परिवेश के हैं और हम लोगों ने बचपन में देखा है कि हम लोगों के गांव में खूब तालाब हुआ करते थे, छोटे और बड़े, और हमने क्या किया, सारे तालाबों को पाट के कब्जा कर दिया। तो वाटर हार्वेस्टिंग हमारी संस्कृति का हिस्सा रहा है। दुनिया के मैं 5 कॉन्टिनेंट के कम से कम 25-30 देशों में गया हूँ। हर विश्वविद्यालय में हम लोग की शिक्षा के क्षेत्र में, इसलिए विश्वविद्यालयों में ज़्यादा जाते हैं। हर विश्वविद्यालय ने एक आर्टिफिशियल पॉन्ड बना रखा है वो वाटर हार्वेस्टिंग के लिए। और हम लोगों ने क्या किया कि हमारे जो नेचुरल तालाब थे उनको भी पाट दिया। वाटर हार्वेस्टिंग की टेक्निक हमारे पास पहले से थी, लेकिन उसको हम लोगों ने अपने स्वार्थ में पाट दिया। और सबसे बड़ी बात है कि जब हम किसी देश को विकसित करने की बात करते हैं, हमारे देश का धड़कन कृषि है।
जब तक उसको विकसित नहीं करेंगे और उसको सम्मान के नजर से नहीं देखेंगे, 2047 क्या 2097 तक भी हम देश को विकसित नहीं कर सकते। और अब एग्रीकल्चर के फील्ड में अगर व्यवस्थित ढंग से और थोड़ी उन्नत कृषि की जाए तो बहुत अच्छा फायदा है। लेकिन हम लोग चूंकि एग्रीकल्चर के हैं और जो हमारे एग्रीकल्चर के बच्चे भी पढ़ने के बाद खेती नहीं करना चाहते, जबकि आप ही के देश में खास करके उड़ीसा वगैरह में, दक्षिण भारत में इंजीनियरिंग करके लोग अब खेती कर रहे हैं। हमारे यहाँ बीएचयू में 1 हेक्टेयर का हम लोगों ने एक मॉडल बना रखा है 4 बीघे का। उससे हम हर साल 4 लाख रुपया से ज्यादा इनकम जनरेट करके बीएचयू के खाते में जमा करते हैं, जबकि हमारे यहाँ जो लेबरों का भुगतान है, जो उसमें काम करने वाले लोग हैं, उनका वेतन करीब 21-22 हजार रुपया है। और उड़ीसा वगैरह में बहुत माने किसान है जो 1 हेक्टेयर में इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम से 10 लाख रुपया साल भर में कमा रहे हैं। 1 हेक्टेयर मतलब 4 बीघा, मतलब हम लोगों के गाजीपुर बनारस में तो 4 बीघा नहीं, अब आपके यहाँ कितना है हमको मालूम नहीं है। तो ये हमारे कहने का मतलब है कि जब तक, जिसे हम आपको उदाहरण बता दें, हम काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हम बनारस में पढ़े हैं और वहीं नौकरी भी करते थे। हरियाली का असर हम लोगों ने देखा है कि बनारस शहर से बीएचयू का मेन गेट आप लोगों में से कितने लोगों ने देखा होगा मालूम नहीं, जितने लोगों ने भी देखा होगा बड़ा भव्य गेट है। गेट में अगर आप मोटरसाइकिल वगैरह से इंटर करें, इंटर करते ही तो ठंडी हवा का एक झोंका आता है। आप अगर 30, 40, 50 की स्पीड में कैंपस में घुसे और ठंडी हवा का झोंका मारता है। सोलर सिस्टम की मैं बात कहूं तो आप कहेंगे केवल भाषण दे रहे हैं। अभी बनारस के अपने घर में मैंने 10 केवीए का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगाया है। मेरी बिजली की बिल 12 से 14 हजार रुपया महीना आती थी, अब 865 रुपया केवल फिक्स चार्ज आता है। और 3 साल में हमारा 10 केवीए का टाटा पावर से हमने लगाया था, 5 लाख रुपया लगा था, और 3 सालों में हमको लगता है कि हमारा पैसा निकल गया। तो आप ये सब क्या करते हैं, इन सब चीजों से अपने वातावरण को भी सुरक्षित करते हैं। मैं तो मंत्री जी ने कहा कि सब लोग अपने जन्मदिन पे एक वृक्ष लगावें। मैं उसी को जोड़ते हुए मैं कहता हूं कि जन्मदिन हो, आपकी मैरिज एनिवर्सरी हो, आपके माँ बाप का या आपके परिवार के लोगों की पुण्य तिथि हो, हर अवसर पे एक पौधा जरूर लगाइए और इसका पूरा प्रयास करिए कि वह पौधा संरक्षित जरूर हो। अंत में मैं अपने विश्वविद्यालय की बात करना चाहता हूं, लंगट सिंह कॉलेज की बात करना चाहता हूं। 125 वर्ष पुराना ये लंगट सिंह कॉलेज है। ये बिहार का सम्मान है, आपकी धरती का सम्मान है। सरकार को भी इस महाविद्यालय को संरक्षित करने के लिए जितना उपाय करना चाहिए था, सरकार ने भी नहीं किया। तो सरकार और समाज दोनों को मिलके ये आपका गौरव है, इस गौरव को संरक्षित करना आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। मैं आपके विश्वविद्यालय की बात करता हूं। आपका विश्वविद्यालय भी कोई छोटा मोटा विश्वविद्यालय नहीं है, 75 साल पुराना है। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जो विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्था समाज से कट जाती है वो ढह जाती है। आपका मैं आह्वान करना चाहता हूं इस मंच से कि विश्वविद्यालय से जुड़िए। हम लोगों ने एलुमनाई एसोसिएशन विश्वविद्यालय का बना दिया है, उसका रजिस्ट्रेशन करा दिया है। तो जितने लोग हमारे विश्वविद्यालय के पुरातन छात्र हैं, हम तो पुरातन छात्रों को बहुत सम्मान की नजर से देखते हैं कि जितने हमारे विश्वविद्यालय के पुरातन छात्र हैं वो विश्वविद्यालय से जुड़े, उसके विकास में सहयोग करें। जो भी रचनात्मक आपका सहयोग और सुझाव है दीजिए। एक कार्यक्रम में मुझसे कहा गया था और ये कहा गया था कि अब विश्वविद्यालय बहुत समृद्ध था, लेकिन भ्रष्टाचार ने इसको डुबा दिया। और भ्रष्टाचार इसलिए हुआ कि गंगा ऊपर से
मैली आती थी। मैं आपको भरोसा देता हूं कि अब गंगा ऊपर से एकदम स्वच्छ आएगी, बस बीच में उसको मैली न कोई करे। तो आप सब लोगों से आह्वान इसी कार्यक्रम के बहाने से करता हूं कि खास करके अपनी जो भी आपकी शिक्षण संस्था रही हो, जहां से भी आप पढ़े हो, जब समाज में आप सक्षम हो जाएं तो अपनी संस्था को रिटर्न गिफ्ट जरूर करें। तो आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इस कार्यक्रम में आए और हमको भी आने का अवसर मिला। इसी बहाने आप सब लोगों का वंदन और अभिनंदन।